ओम गंग गणपते नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड 11वां सर्ग। कैकेयी को राजा का प्रतिबद्ध करके उनके पहले दिए हुए 2 वरों का स्मरण दिलाकर भरत के लिए अभिषेक और राम के लिए 14 वर्षों का वनवास मांगना। भूपाल दशरथ कामदेव के बाणों से पीड़ित तथा कामवेग के वशीभूत हो उसी का अनुसरण कर रहे थे। उनसे कैकेयी ने यह कठोर वचन कहा, देव, न तो किसी ने मेरा अपकार किया है और न किसी के द्वारा मैं अपमानित या निंदित हुई हूँ। मेरा कोई एक अभिप्राय मनोरथ है और मैं आपके द्वारा उसकी पूर्ति चाहती हूँ। यदि आप उसे पूर्ण करना चाहते हैं तो प्रतिज्ञा कीजिए, उसके बाद में मैं अपना वास्तविक अभिप्राय आपसे कहूँगी। महाराज दशरथ काम के अधीन हो रहे थे। वे कैकेयी की बातें सुनकर किंचित मुस्कुराए और पृथ्वी पर पड़े हुए उस देवी के केशों का हाथ से पकड़कर उसके सिर को अपने गोद में रखकर उसे इस प्रकार बोले, अपने सौभाग्य पर गर्व करने वाले कैकेयी, क्या तुमको मालूम नहीं है कि नरश्रेष्ठ श्री राम के अतिरिक्त दूसरा कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जो मुझे तुमसे अधिक प्रिय हो, जो प्राणों के लिए आराधनीय है और जिनकी जीतना किसी के लिए भी असंभव है। उन प्रमुख वीर महात्मा श्री राम की शपथ खाकर कहता हूँ कि तुम्हारी कामना पूर्ण होगी, अतः तुम्हारे मन में जो भी इच्छा हो उसे बताओ। कैकेयी, जिसने 2 घड़ी भी न देखने पर निश्चय ही मैं जीवित नहीं रह सकता, उन श्री राम का शपथ खाकर कहता हूँ, तुम जो कहोगे उसे पूर्ण करूँगा। कैकेयी नंदन, अपने तथा अपने दूसरे पुत्रों का निछावर करके भी जिन नरश्रेष्ठ श्री राम का वरण करने को उद्यत हूँ, उन्हीं की शपथ खा के कहता हूँ कि तुम्हारे कही हुई बात पूरा करूँगा। भद्रे कैकेयी राजकुमारी, मेरा यह हृदय भी तुम्हारे वचनों की पूर्ति के लिए तत्पर है। ऐसा सोचकर अपनी इच्छा व्यक्त करके इस दुख से मेरा उद्धार करो। श्री राम सबको अधिक प्रिय हैं। इस बात पर दृष्टिपात करते हुए तुमको जो अच्छा जान पड़े वह कहो। अपने बल को देखते हुए भी तुम्हें मुझ पर शंका नहीं करना चाहिए। मैं अपने सत्कर्मों के शपथ खाकर प्रतिज्ञा करता हूँ कि तुम्हारा प्रिय कार्य अवश्य सिद्ध करूँगा। रानी कैकेयी के मन में स्वार्थ की सिद्धि ही लगा हुआ था। उसके हृदय में भरत के प्रति पक्षघात था और वह राजा को अपने बस में देखकर हर्ष हो रहा था। अतः यह सोचकर कि अब मेरे लिए अपने मतलब साधने का अवसर आ गया है, वो राजा से ऐसी बात बोली जिसे मुंह से निकालना शत्रु के लिए भी कठिन है। राजा के उस शपथयुक्त वचन सुनकर उसको बड़ा हर्ष हुआ। उसने अपने उस अभिप्राय को, जो पास है जमराज के समान अत्यंत भयंकर था, इन शब्दों में कहा, राजन, आप जिस तरह कर्मशः शपथ खाकर मुझे वर देने को उद्यत हुए हैं, उसे इंद्र आदि 33 देवताओं सुन लें। चंद्रमा, सूर्य, आकाश, ग्रह, रात, दिन, दिशा, जगत, यह पृथ्वी, गंधर्व, राक्षस, रात में विचरने वाले प्राणी, ग्रहों में रहने वाले गृह देवता तथा इसके अतिरिक्त भी जितने प्राणी हों, वे सब आपके कथन को जान लें, आपकी बातों का साक्षी बने। सब देवता सुने। महातेजस्वी, सत्य प्रतीक, धर्म के ज्ञाता, सत्यवादी तथा शुद्ध आचार विचार वाले ये महाराज मुझे वर दे रहे हैं। इस प्रकार काम मोहित होकर वर देने का उद्यत हुए महाधनुर्धर राजा दशरथ को अपनी मुट्ठी में करके देवी कैकेयी ने पहले उनसे प्रशंसा की, फिर इस कर कहा, राजन, उस पुरानी बात को याद कीजिए, जबकि देवासुर संग्राम हो रहा था, वहाँ शत्रु ने आपको घायल करके गिरा दिया था, केवल प्राण नहीं लिए थे। देव, उच्च युद्ध स्थल में सारी रात जाकर अनेक प्रकार का प्रयत्न करके जो मैंने आपके जीवन की रक्षा की थी, उससे संतुष्ट होकर आपने मुझे 2 वर दिए थे। देव, पृथ्वीपाल रघुनंदन, आपके दिए हुए दोनों वर धरोहर के रूप में अपने ही पास रख दिए थे। आज इस समय उन्हीं को मैं खोज कर रहा हूँ। इस प्रकार धर्मज्ञ प्रतिज्ञा करके यदि आप मेरे उन वरों को नहीं दोगे तो अपने को आपके द्वारा अपमानित हुए समझकर आज ही प्राणों का परित्याग कर दूंगी। जैसे मृग बहिलाओं की वाणी मात्र से अपने विनाश के लिए उसके जाल में फंस जाता है, उसी प्रकार कैकेयी के वशीभूत राजा दशरथ उस समय पूर्व काल के वरदान वाक्य को स्मरण मात्र कराने से ही विनाश के लिए प्रतिज्ञा के बंधन में बंध गए। तदंतर कैकेयी ने काम मोहित होकर वर देने के लिए उद्यत होकर राजा से इस प्रकार कहा, देव, पृथ्वीनाथ, उन दिनों जो 2 वर देने की प्रतिज्ञा की थी, उन्हें अब मुझे कह देना चाहिए। उन दोनों वरों को मैं अभी बताऊंगा, आप मेरी बात सुनिए। यह जो श्री राम के अभिषेक की तैयारी गई है, इस अभिषेक के सामग्री द्वारा मेरे पुत्र भरत का अभिषेक किया जाए। देव, आपके उस समय देवासुर संग्राम में प्रसन्न होकर मेरे लिए जो दूसरा वर दिया था, उसे प्राप्त करने का यह समय भी अभी आया है।
धीर स्वभाव वाले श्री राम तपस्वी के वेश में बलकल तथा मृग चरम धारण करके 14 वर्ष तक दंडकारण्य में जाकर हैं। भरत को आज निष्कंटक युवराज पद प्राप्त हो जाए, यही मेरे सर्वश्रेष्ठ कामना है। मैं आपसे पहले का दिया हुआ वर मांगता हूँ। आप ऐसी व्यवस्था करें जिससे मैं आज ही श्री राम को वन की ओर जाते देखूँ। आप राजाओं के राजा हैं, अतः सत्य प्रतीक बनिए और उस सत्य के द्वारा अपने कुल, शील तथा जन्म की रक्षा कीजिए। तपस्वी पुरुष कहते हैं सत्य बोलना सबसे श्रेष्ठ धर्म है। वह परलोक में निवास होने पर मनुष्य के लिए परम कल्याणकारी होता है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित और रामायण आदि काव्य अयोध्या कांड का 11वां सर्ग पूरा हुआ।